प्रार्थना। प्रार्थना का तात्पर्य है प्रेयर करना, पूजा करना। एक ऐसी शक्ति जो पूरे संसार को चलाती है, उसके सामने नमन करना, सकारात्मक सोच से उस शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भावना रखना और अपनी सोच को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरना। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है नैतिक शिक्षा की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा पहली नैतिक शिक्षा की किताब का अध्याय नंबर 6, आओ प्रार्थना करें। पहले चित्र में एक घर में एक दादी पूजा करने लगती है और अपनी पोती नियति, ये पोती का नाम है नियति, उसको भी बुलाती है कि आओ मेरे साथ मिलो, हम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। पर जैसे कि आपको पता है बच्चे शरारती होते हैं, तब वह पूजा में एकदम से आके नहीं बैठती, शरारतें करने लग जाती है, जाके अपना परांठा उठाती है और उसे खाने लग जाती है, कहती है मैं आती हूँ। तो आइए पहले इतना ही पढ़ते हैं। दादी रोज सुबह उठकर नहा धोकर प्रार्थना करने बैठ जाती, क्योंकि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर साफ तन और मन से ही पूजा में बैठना चाहिए। ऐसे ही दादी रोज करती थी। वे अपनी 5 साल की पोती नियति को भी अपने साथ प्रार्थना करने के लिए बुलाती हैं। तो नियति की कितनी एज है यहाँ पर? 5 साल। वे कहती है नियति आओ प्रार्थना करें। दादी मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, आप शुरू कीजिए। नियति आगे से कहती है मैं अपनी रोटी ले लूं, ब्रेकफास्ट ले लूं, आप शुरू करो। नियति प्रार्थना करने के लिए समय पर तैयार होना बहुत जरूरी है। तब दादी कहती है पहले इधर आकर प्रार्थना करो, समय पर तैयार होकर पहले प्रार्थना करनी चाहिए। अब जब पूजा घर में जाना हो तो हमेशा अपनी जूते चप्पल बाहर उतार कर ही जाना चाहिए। पर ये क्या, नियति के तो पैरों में जूते अभी भी डले हुए हैं और वो पूजा घर एंटर करने लगती है। नियति अपने हाथ में रोटी पकड़कर प्रार्थना घर में आ बैठी। वह जल्दबाजी में जूते उतारना भी भूल गई। माँ के कहने पर वह वापस जूते उतारकर पूजा घर में आई। तो देखो, एक हाथ में उसकी रोटी है और पाँव में जूते भी हैं। माँ कहती है पहले जूते उतारकर फिर आओ। अब वो जाती है दोबारा जूते उतारने। बैठते ही उसने अपने छोटे भाई को कोहनी मारकर परेशान किया। भाई ने गुस्से से देखते हुए माँ से उसकी शिकायत की। अब एक तरफ तो वो रोटी खा रही है और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को कोहनी मारकर परेशान भी कर रही है, जिससे भाई भी इरिटेट हो जाता है और माँ को शिकायत करता है। गायत्री मंत्र। क्या बच्चों आपको गायत्री मंत्र आता है? आता है तो मेरे साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दादी गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। अभी इसी मंत्र का उच्चारण दादी कर रही थी। नियति भी जल्दी में बोलने लगी, जिसके कारण वह मंत्र गलत बोल गई। अब नियति भी साथ साथ बोल रही थी बट फटाफट बोल रही थी, तो मंत्र उससे सही उच्चारित नहीं हो पाया। नियति जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं करते। दादी समझाते हैं कि जल्दी जल्दी प्रार्थना नहीं करते। नियति आगे से क्वेश्चन पुट करती है, ऐसा क्यों दादी? भगवान तो सब समझते हैं, वे जानते हैं कि हमारे पास और भी काम है। तो देखो बच्चे आगे से क्या जवाब देते हैं दादी को कि भगवान को पता है हम क्या बोलना चाहते हैं, भगवान हमारी बात समझते हैं और हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसी में थोड़ा ना लगे रहेंगे। तब दादी आगे से क्या समझाते हैं, नियति प्रार्थना और मंत्र पूरे और अच्छे से बोलने चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों। जब भी कोई मंत्र उच्चारण करना हो तब उसे सही विधि से और सही ढंग से बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्र सिद्ध हुए मंत्र होते हैं, तो इनको सही तरह से ही उच्चारण करना चाहिए। भगवान को क्या फर्क पड़ता है कि हम प्रार्थना पूरी बोलें या आधी? अब फिर से नियति आगे से क्वेश्चन पुट करती है कि हम चाहे प्रार्थना पूरी बोलें चाहे आधी, क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो समझ गए ना। तो दादी आगे से क्या कहते हैं, अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं, बात इशारों में कहूं या ऐसे कहूं जो तुम समझ नहीं पाओ, तो तुम क्या करोगी? कि अगर मैं भी तुमसे आधी अधूरी बातें करूंगी तो फिर तुम क्या करोगी? तब नियति कहती है दादी मैं आपसे दोबारा पूछूंगी।
यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान से भी जब बात करो तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। तब दादी कहती हैं कि यही तो मैं बात तुम्हें समझा रही हूँ कि जब भगवान से भी हम कोई बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वह बात स्पष्ट रूप से हमें कहनी चाहिए। प्रार्थना भी सही तरीके से संपूर्ण तरह से बतानी चाहिए, करनी चाहिए और अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। दादी, क्या पूजा करते समय हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना बहुत जरूरी है? अब नियति फिर से क्वेश्चन पुट करती है, क्या हाथ जोड़ना जरूरी है और आंखें बंद करना जरूरी है? तब दादी कहती है, नियति, प्रार्थना करते समय सबसे जरूरी अपने मन को शांत करना है। हम आंखें इसलिए बंद करते हैं ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। नियति, तुम्हें आंखें बंद करके मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए और यही पूजा की सही विधि है। दादी कहते, ये जरूरी नहीं है कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ही पूजा करनी चाहिए। आंखें बंद इसलिए की जाती हैं ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके और हम सिर्फ अपनी प्रार्थना के ऊपर ही फोकस कर सके और सही मंत्रों का उच्चारण कर सके। अब नियति को अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाता है और वह कहती है, मैं आपकी बात समझ गई और आगे से ध्यान दूंगी कि मैं पूजा करते समय अपना मन इधर उधर ना भटकाऊं। तो बच्चों, आप भी क्या नियति की तरह सभी बातें समझ गए हो ना? आगे पढ़ते हैं। बच्चों, तुम भी जब प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते समय इधर उधर मत देखो या दूसरों को परेशान मत करो। यही पूजा करने का सही तरीका है। तो इस अध्याय से आपने सीखा प्रार्थना करने का सही तरीका। बढ़ते हैं अब इसके अभ्यास की तरफ। जरा सोचिए। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपके अनुसार जिस चित्र में सही ढंग से प्रार्थना की जा रही है उस पर सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान लगाइए। तो क्या यह पहला चित्र जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे का रिबन खींच रहा है, उसे टीज कर रहा है, तंग कर रहा है, क्या ये प्रार्थना करने का सही तरीका है? गलत। वो अपना ध्यान तो भटका ही रहा है, आगे खड़े बच्चे का भी ध्यान भटका रहा है, तो ये गलत है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि एक पूरी फैमिली, माता पिता और बच्चे सही ढंग से आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह सही उत्तर है। अगले चित्र में देखिए, एक फैमिली खड़ी है पूजा करने के लिए, पर 2-3 बच्चे जो शरारती हैं वे भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद पहले खुद ही खाना चाहते हैं। वे चुरा रहे हैं लड्डू, तो ये गलत तरीका है। पहले भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, फिर खुद पाया जाता है। उसके अगले चित्र में एक बच्चा और एक उसकी माँ दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। बच्चा अगरबत्ती वगैरह लेकर खड़ा है और सही ढंग से वे हाथ जोड़कर पूजा करने लगे हैं, तो ये सही चित्र है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही या गलत लिखिए। प्रश्न क, प्रार्थना शांत मन से करनी चाहिए। सही। प्रार्थना करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। सही। प्रार्थना करते समय आधा मंत्र बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत। मंत्र हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। आंखें बंद रखने से प्रार्थना करते समय ध्यान नहीं भटकता। सही। प्रार्थना करने का मतलब है अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना। गलत। अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है, घंटी नहीं है, तो भी आप प्रार्थना अच्छे से कर सकते हैं। आओ इसे अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन प्रार्थना करते समय ध्यान रखें कि आप अपने साथ खड़े अन्य लोगों को परेशान ना करें। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अच्छी तरह से जोड़ें और अपनी आंखों को प्रार्थना के दौरान बंद रखें। सही तरह से प्रार्थना बोलने का प्रयास करें तथा प्रार्थना को अच्छी तरह से याद भी करें। तो बच्चों, यही जो 3 चीजें हैं आपने भी अपने जीवन में प्रार्थना के लिए उतारनी है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए नैतिक शिक्षा के इन मॉरल एजुकेशन लेसन्स को अपने जीवन में उतारना मत भूलिएगा।